गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे हो सब लोग? आई होप सो सब लोग बढ़िया ही हो गए। ठीक है, पिछली बार वीडियो में मैंने बात किया था हाउ आवर माइंड वर्क्स, तो आज वही टॉपिक का स्टेप 1 स्टार्ट होने जा रहा है। तो स्टेप 1 में थोड़ा डीप रहेगा। ठीक है, जो भी चीज़ आज मैं बताने वाला हूँ वो मैं कोई थेरोटिकल चीज़ नहीं बताने वाला हूँ। जो भी चीज़ रहेगी वो प्रैक्टिकल चीज़ रहेगी। ठीक है, थेरोटिकल बताने में कुछ मायने नहीं रहेगा, तो जो भी रहेगा वो प्रैक्टिकली, और ये प्रैक्टिकल चीज़ हम हमारे डे टू डे लाइफ में रोज़ अभी भी कर रहे हैं और करते ही आ रहे हैं। ठीक है, तो उसके बेस पे ये टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो हमने पिछली बार देखा था कि ब्रेन हमारी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में ऑलरेडी फीड है, उसके बेस पे हम एक्शन और रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो वो कैसे होता है वो देखते हैं। अभी ये जो ब्रेन हमारी काम करती है, ये ब्रेन में जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो आने के लिए हमारे पास कुछ सोर्स तो चाहिए। इंफॉर्मेशन आने के लिए अगर कुछ सोर्स ही नहीं रहेगा तो वो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुँचेगी कैसे? तो वो इंफॉर्मेशन आने के लिए हमारे पास हमारे बॉडी के अंदर क्या है, हमारे पास माने हमारे बॉडी के अंदर क्या है, 5 सेंसेस है। ठीक है, कौन से 5 सेंसेस है सबको पता है, आँख, कान, नाक, मुंह और हमारी स्किन। आँख के थ्रू हम क्या करते हैं, कोई चीज़ देखते हैं। ठीक है, सपोज हमको ताजमहल के बारे में कुछ पता नहीं है, तो हम ताजमहल देखने गए, तो ताजमहल हम इसको बोलते हैं कि हाँ ये ताजमहल है। ठीक है, तो आँख से हमने क्या देखा, ताजमहल देखा। तो वैसे ही हम लाइक एग्जाम्पल, कान से हम क्या करते हैं, सुनने की बात, सुनने का काम करते हैं। ठीक है, सपोज अमिताभ बच्चन की हम आवाज़ सुने तो हमको तुरंत समझ में आ जाता है कि दिस अमिताभ बच्चन। तो अभी आँख और कान का कोऑर्डिनेशन कैसे होता है हमारे ब्रेन के अंदर, आँख और कान कैसे काम करते हैं दोनों एक दूसरे के साथ, तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अमिताभ बच्चन को आपने देखा हुआ है। ठीक है, तो आपको पता है ये अमिताभ बच्चन है, बरोबर। अमिताभ बच्चन को आपने देखा कहाँ से? आँख से देखा, कान से तो नहीं देखा। और अमिताभ बच्चन को सुना कहाँ से? कान से सुना। कहाँ से सुना? पूरा कान से। तो हमको समझ में आया कि ये एक इंसान है, इसका नाम मतलब ये इंसान जो है उसका वो अमिताभ बच्चन है, उसका नाम ये है अमिताभ बच्चन। और कान से हमने उसके मुंह से आवाज़ सुनी, तो हमने कोऑर्डिनेशन किया। हमने माने हमारे जो भी सेंसेस है, ईयर और आई, उन दोनों ने एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन किया, लिंक किया, और वो लिंक की हुई पूरी इंफॉर्मेशन क्या हुई, हमारे ब्रेन में रिसीव हुई। हमारे ब्रेन में क्या हो गई, वो पूरी तरह से रिसीव हो गई। और उसके बाद जब भी अमिताभ बच्चन की आवाज़ अगर आपको सुनाई दे तो भी आपको तुरंत से ब्रेन वही इंफॉर्मेशन, देखो ब्रेन का काम कितना ज़बरदस्त है, वही इंफॉर्मेशन उठा के आपको क्या करती है, दे देती है कि ये अमिताभ बच्चन की वॉइस है करके। सपोज आँख के सामने एकदम से इमेज आ गई अमिताभ बच्चन की, तो सीधा क्या बोल रही है, अरे ये तो अमिताभ बच्चन है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी अमिताभ बच्चन का आवाज़ और अमिताभ बच्चन की इमेज हमारे ब्रेन में ऑलरेडी फीड हुई। कब हुई? जब वो उस बेस पे तुमने काम किया, मतलब उस आँख से और कान से अमिताभ बच्चन की जो भी इंफॉर्मेशन है अमिताभ बच्चन के बारे में, वो क्या हो गई, परसीव की गई। और वो परसीव की गई इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में फीड हो गई। वो फीड होने के बेस पे हमारी ब्रेन वैसा वर्क्स करती है। तो हमारी ब्रेन इतना फास्टली वर्क करती है, तो सब लोग को पता ही है कि विद इन अ मोमेंट सेंड और रिसीव का काम चालू है हमारी ब्रेन थ्रू। ठीक है, तो ये ब्रेन को धीरे धीरे हमको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो ही हमको समझ में आएगा। बस यहाँ से हमको समझ में आ जाता है कि यार ऐसे वर्क करती है, ऐसा ऐसा है, तो चलो ऐसा हमारी ब्रेन काम करती है। पर उसके आगे हम जाने की कोशिश ही नहीं करते, उसके आगे हम जाने की कोशिश ही करते नहीं है। ठीक है, तो इसके वजह से एक यहाँ पे एक करेक्टली मैसेज में ये देने आया हूँ कि क्या होता है कई बार, अभी जो भी टॉपिक था वो मैंने आपको बता दिया। अभी जो भी हमारे लाइफ में क्लैशेस या सम सिचुएशन होती है क्रिएट, तो उसको हम इससे लिंक करते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, देखो आपको एग्जांपल देता हूँ मैं। किसी ने मुझे बोला कि अरे केयूर, तेरे को पता है कि न्यूयॉर्क में कितनी ठंड है करके।
तो न्यूयॉर्क में इतनी ठंड है करके अभी मैंने सुना है, क्या किया है मैंने, मेरे माइंड में कौन सी, मेरे ब्रेन में कौन सी इन्फॉर्मेशन फीड है, जो भी मैंने सुना है न्यूयॉर्क के बारे में कि हाँ न्यूयॉर्क में ठंड रहती है ज़्यादा ये वो, तो मैं सिर्फ इतना ही बोल सकता हूँ कि हाँ भाई न्यूयॉर्क में ठंड है। पर मेरे को एट एक्चुअल में वो चीज़ का एक्सपीरियंस हुआ है क्या, कि मैं तो कभी न्यूयॉर्क गया ही नहीं हूँ, तो मेरे को वो चीज़ का कभी एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं है। तो विदाउट एक्सपीरियंस मैं कैसे मान सकता हूँ कि न्यूयॉर्क में ठंड रहती है। हाँ सुना है, तो सुनने के ऊपर मैं मान सकता हूँ कि हाँ न्यूयॉर्क में ठंड रहती है, बट विदाउट एक्सपीरियंस मैं मान ही नहीं सकता हूँ कि कितनी ठंड रहती है। जब मैं वहाँ पे खुद न्यूयॉर्क में जाके एक्सपीरियंस, ठंड का एक्सपीरियंस करूँगा, तभी मेरे को समझ में आएगा कि हाँ भाई इतनी ठंड है न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो कभी कभार ऐसा ही होता है, ये एग्जांपल देने के पीछे का रीज़न यही है कि कभी कभार ऐसा ही होता है कि कोई आपका फ्रेंड है, ठीक है, आपके दो फ्रेंड है, आपके दो दोस्त है, ठीक है, आपको एक दोस्त, आपको एक दोस्त के पास जाना है और एक नया दूसरा एक दोस्त बनाना है, ठीक है। तो और जो तीसरा वाला है, जो, चलो एक बार फिर से थोड़ा सा मैं आपको वो करके बता रहा हूँ, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन ना हो। एक आप हो और एक आपका दोस्त है, ठीक है। अभी आपका दोस्त का और एक दोस्त है, ठीक है, आपका दोस्त का और एक दोस्त है। अभी आपके दोस्त के साथ उसको फ्रेंडशिप करनी है, आपको फ्रेंडशिप करनी है। किसको फ्रेंडशिप करनी है? आपको फ्रेंडशिप करनी है। अभी आपको फ्रेंडशिप करनी है तो आप किससे पूछोगे फ्रेंडशिप करने के लिए? डायरेक्ट से तुरंत जाके तो फ्रेंडशिप नहीं करोगे। अभी बीच में काम कौन कर रहा है, बीच में का मतलब बीच में कौन है? म्यूचुअल फ्रेंड कौन है? आपका जो दोस्त है वो, बरोबर। आपका जो दोस्त है वो कौन है? म्यूचुअल फ्रेंड है। वो उस सामने वाला थर्ड पर्सन का भी म्यूचुअल फ्रेंड है और आपका भी फ्रेंड है, बरोबर। सामने वाले का भी फ्रेंड और आपका भी फ्रेंड, ठीक है। तो उसके साथ दोस्ती करने के लिए आप इसको, आपके दोस्त को पूछोगे कि भाई क्या है, कैसा है, कैसा नहीं। आपका दोस्त क्या बोलेगा? अरे यार मेरे को एक्सपीरियंस अच्छा नहीं आया था, तो ये मतलब ठीक इंसान नहीं है, सिर्फ मैंने ऐसे ही उसके साथ दोस्ती रखी है, ऐसा है वैसा है वो है वो है। तो उससे क्या होगा? आपने मान लिया कि हाँ ये आपका जो दोस्त है मेरा, ये सही बता रहा है, या ये तीसरे वाले थर्ड पर्सन के बारे में कि हाँ वो ऐसा ही करेगा। अभी आप उससे मिलने के लिए तो ज़रूर जाओगे, ठीक है, आप उसको मिलने के लिए जाओगे या कभी आपको वो मिलेगा, तो आप उसको उसको किस नज़र से देखोगे कि अरे यार ये तो ऐसा है, मेरे ये वाले दोस्त ने बताया था, ये इंसान अच्छा नहीं है, ऐसा है वैसा है, इसमें बहुत सारे बुराइयां है। तो आपका माइंड वैसे ही काम करेगा जैसे आपने उसको उस आपके दोस्त के माइंड थ्रू उसको जज किया हुआ है, ठीक है। आप अपने माइंड के थ्रू या अपने एक्सपीरियंस के बेस के थ्रू आप उसको जज ही कर पाओगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपको उसके साथ कुछ एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, यही इस टॉपिक के पीछे, कि आप कोई भी चीज़ को देखो या किसी के पास भी कुछ भी आप फर्स्ट टाइम देखने जाओ, तो उस चीज़ को किसी ने बताया है उस बेस पे न देख के आप अपने एक्सपीरियंस थ्रू वो चीज़ को देखो, सोचो और उसके बाद फिर आप एक्शन लो, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी डिस्कस करना था, तो मैंने आपको इस टॉपिक थ्रू बता दिया। सिंपल चीज़ थी, एकदम सिंपल करके मैंने आपको बता दिया। अगर कुछ आपको कुछ डाउट हो, कुछ हो, मतलब आपको ना समझा हो, तो वीडियो को एक दो बार वापस से देखना, और तो भी समझ में ना आए तो नेक्स्ट वीडियो पे और थोड़ा सा आपको डीपली समझ आ जाएगा। मैं वीडियो इसलिए लंबा ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ क्योंकि क्या होता है, कई बार बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाता है तो थोड़ा सा लोगों में आज कल पेशेंस चीज़ बहुत कम हो गई है। जो पुराने ज़माने में पेशेंस नाम की जो चीज़ ज़्यादा थी लोगों में, वो आजकल लोगों में पेशेंस चीज़ कम हो चुकी है, ठीक है। तो पेशेंस न होने के कारण या लोगों को ऐसा हो गया है कि टाइम ही नहीं मिलता है, मतलब लोग इतना खुद को बिजी बता रहे हैं या रियलिटी में बिजी है वो तो खुद ही जाने, ठीक है।
देखो कैसे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर वो इसलिए मैं क्लियर ही कर देता हूँ वो सब चीज़ें कि लोगों को लगता है हम बिज़ी है। कई लोग ऐसे भी रहते हैं, बिज़ी बताते हैं खुद को, अपने आप को, बट एट एक्चुअल में बिज़ी नहीं रहते। तो उसकी वजह से क्या होता है, ऐसे वीडियो आते रहते, बहुत सारे आए हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंस ऑलरेडी टूट जाता रहता है, टूट जाता है कि ऑलरेडी पेशेंस कम कम, और आज अभी के इंसान का धीरे धीरे पेशेंस बढ़ नहीं रहा है, धीरे धीरे पेशेंस कम होते जा रहे हैं। तो पेशेंस कम होते जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि कई वीडियो 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट के रहते हैं, तो 5-10 मिनट में ही लोग पागल हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता, और उसके बाद फिर चलो ना भाई यार, ये सब चीज़ें कुछ मायने नहीं रखती है, और ये सब चीज़ें तो हमने सुनी हुई है, यहाँ से सुनी है वहाँ से सुनी है। ये 5-10 मिनट विदाउट पेशेंस वाले लोग इसको नहीं सुनते और बाद में फिर निकल जाते हैं, और उसके बाद आगे उनके लाइफ में इम्प्लीमेंट होना तो बाद में की बात है कि तुरंत से इम्प्लीमेंट हो जाए, और ये वो होना से ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो दैट्स वाई तो भी 11-12 मिनट का वीडियो बन ही जाता है, और अगर उतना वीडियो नहीं बना तो शायद फिर आपको समझ में ना आए और आपके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए। तो एकदम छोटा बनाने से भी कुछ समझ में नहीं आएगा, और एकदम बड़ा बना दूंगा तो भी कुछ समझ नहीं आएगा। तो थोड़ा मिड बनाने की कोशिश की है मैंने, ठीक, मतलब थोड़ा मीडियम वीडियो बनाया है, मतलब न ज़्यादा लंबा न ज़्यादा छोटा। देखो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, ठीक लगा, आप ठीक लगा, अच्छा लगा, नहीं लगा, वो तो बाद में की बात है, बट आपको ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करना ज़रूरी है। ठीक है, अगर ये सब चीज़ें आप ऑब्जर्व नहीं करते हो तो लाइफ तो ऐसे भी कट रही है, और ऐसे भी कटने ही वाली है। ठीक है, जैसे कट रही है उसके बाद वापस से फिर से वैसे ही कटने वाली है। तो बेटर है कि आप इस सारी चीज़ों को, मेरे अकेले के वीडियो नहीं, बहुत सारे लोगों के अच्छे अच्छे वीडियो रहते हैं, तो ये सब चीज़ें अपने लाइफ में धीरे धीरे इम्प्लीमेंट आप कर सको तो बेटर बेटर और बेटर बेटर और बेटर आप अपनी लाइफ को बना सकते हो। तो हमने आज टॉपिक वही देखा कि परस्यू इन्फॉर्मेशन कहाँ से होती है, कैसे होती है, कौन से सोर्स थ्रू होती है, और ब्रेन तक कहाँ पहुँचती है। बस यही चीज़ को आप अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते जाओ, और ये जो डेली ऑब्जर्वेशन का मतलब जो है ना, उसको ही करंट में जीने का बोलते हैं। करंट में जीने का मतलब क्या, हम बोलते हैं ना कि करंट में जियो, करंट में मतलब प्रेजेंट में जियो, प्रेजेंट में जियो, फ्यूचर में मत जियो, और पास्ट में मत जियो। तो फ्यूचर और प्रेजेंट ये सारी चीज़ें छोड़ के ये जो चीज़ आपको भी मैंने जो बताई उसको ही बोलते हैं प्रेजेंट में जीना। हमारे मोमेंट के, हमारे लाइफ के मोमेंट के ईच एंड एवरी, हमारी जो लाइफ है उसके ईच एंड एवरी मोमेंट डीपली हम ऑब्जर्व करते जाए तो हमको समझ में धीरे धीरे आता जाएगा। ठीक है, वही चीज़ है। तो इसको आपको कैसे ठीक लगे वैसे करो, इम्प्रूवमेंट करो, इम्प्लीमेंट करो। मैं भी कर रहा हूँ साथ में, ऐसा नहीं है कि मेरे को हो गया है सब ऐसा वैसा, मैं भी मेरा कॉन्टिन्यूसली इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। मेरे भी बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, ये है वो है। तो इस सब चीज़ों में से एक धीरे धीरे इम्प्लीमेंटेशन मेरा भी खुद का चालू ही रहता है। कोई परफेक्ट नहीं रहता, परफेक्ट धीरे धीरे बनना पड़ता है। ठीक है, चलो, विश यू ऑल दी बेस्ट अगेन, एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।